There are some definitions on slide number 16. Architecture reliability analysis की हम बात कर रहे हैं. Definitions वो क्या हैं जी? First of all, reliability is the probability that the system will perform its intended functionality under specified design limits without failure. यानी कोई भी सिस्टम फेल हुए बगैर कब तक अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी या एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहता है. और ऑफ कोर्स अगर वो टाइम ड्यूरेशन उसका यानी वो फेल अरसे तक नहीं होता तो हम कहेंगे सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल है. Second is failure is the occurrence of an incorrect output as a result of an input value that is received. यानी एक input value के against अगर कोई incorrect output अगर receive हुई है या occur हुई है तो हम ये कहते हैं कि failure has occurred. और error क्या है? is a mental mistake made by the designer or programmer. mentally अगर किसने mistake की है डिज़ाइनर या प्रोग्रामर या ह्यूमन बीइंग में तो हम कहेंगे कि वो एरर है. फॉल्ट और डिफेक्ट क्या है? द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एरर इन द सिस्टम. कि वो एरर जो है सिस्टम में अगर एम्बेड हो जाए, ठीक है, तो उसे हम फॉल्ट या डिफेक्ट कहते हैं. अगर एरर है, कंपाइलर टाइम आया, हमने रिमूव कर लिया, वो एक एरर था जो कि ख़त्म हो गया. लेकिन अगर वो एरर अगर वो सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर एप्ली रनिंग बिजनेस वैल्यू के साथ शिप हो जाए, डिप्लॉय हो जाए, पहुंच जाए क्लाइंट तक, तो हम उसको फॉल्ट या आमतौर पे डिफेक्ट कहते हैं. और ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो आप देख के पढ़ लीजिएगा. इट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट. रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, अगर हमने रिलायबिलिटी को मेजर करना है तो उसके तीन तरीके यानी तीन मैट्रिक्स हैं. नंबर वन, टाइम टू फेलियर. टाइम टू फेलियर से मुराद है कि एक सिस्टम जो है वो फेल होने में कितना टाइम लेता है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम टू फेलियर जितना ज़्यादा होगा सिस्टम उतना ही रिलायबल होगा, और टाइम टू फेलियर जितना कम होगा सिस्टम उतना ही अनरिलायबल होगा. टाइम टू रिपेयर यानी एक फेलियर अगर हो गई, अब सिस्टम को रिपेयर होने में कितना टाइम चाहिए. तो वी कैन से कि टाइम टू रिपेयर जितना ज़्यादा होगा सिस्टम उतना ही अनरिलायबल होगा, और टाइम टू रिपेयर जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, और सिस्टम उतना ही रिलायबल होगा. यानी सिस्टम को रिपेयर वंस इट फेल्स, ठीक है, पहले तो बात यह है ना कि फेल होने में भी बहुत ऐसे अरसे तक ठीक चलता रहे, उसके बाद अगर फेल होना तभी फेल हो तब होगा तो रिलायबिलिटी ज़्यादा है. अगर एक दफ़ा फेल हो गया तो रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? अगर रिपेयर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इट मीन्स सिस्टम इज़ नॉट वेरी मच रिलायबल. ठीक है, और अगर रिपेयर होने में बहुत कम टाइम लगता है तो उसका मतलब है सिस्टम इज़ स्टिल रिलायबल. टाइम बिटवीन फेलियर्स, ठीक है, दो फेलियर्स में कितना कितना टाइम लगता है, और अगर टाइम बिटवीन फेलियर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और टाइम बिटवीन फेलियर जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा रिलायबिलिटी भी कम होगी. राइट. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जो है फर्स्ट एंड द थर्ड वन. In the first one we are talking about the first failure, ठीक है, that's why we said time to failure, whereas in the third one we are talking about more than one failure. यानी एक फेलियर अकर हुई उसके बाद दूसरी भी somehow कभी ना कभी अकर होगी, so we are considering कि there at least two failures has been occurred. तो ये reliability को measure करने के तीन तरीके या metrics हैं. Reliability analysis in the nutshell, इसके अगर हम गोल्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी है, कंपैटिबिलिटी है, एंड करेक्टनेस है. कंप्लीटनेस यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज कंप्लीटनेस इज़ नॉट इजी टू अचीव, और कंप्लीटनेस तभी होगी जब हम रिलायबिलिटी हम कंप्लीट तभी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होंगी, विच इज़ ऑफ कोर्स प्रोबेबली नॉट पॉसिबल, और ना ही ऐसा पॉसिबल है कि हम रिलायबिलिटी में कंप्लीटनेस अचीव कर सकें. यानी ऐसी ऐसी कोई मशीन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शायद कभी भी ईजाद ना हो सके जिसकी रिलायबिलिटी 100% हो. ऐसा पॉसिबल ही शायद नहीं है. स्कोप इसका क्या है जी? कंपोनेंट एंड कनेक्टर लेवल, ये इसकी बाउंड्री है रिलायबिलिटी एनालिसिस की. ठीक है, ये हाई लेवल पे हम देख सकते हैं कि हम परफॉर्म करते हैं. कंसर्न इसका नॉन फंक्शनल, बिकॉज रिलायबिलिटी इटसेल्फ इज अ नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन. मॉडल हम इसके लिए फॉर्मल मॉडल यूज़ करते हैं बिकॉज वी नीड टू हैव द सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम. फेलियर जो मैट्रिक्स है हमने उसको यकीनन हम न्यूमेरिक वैल्यू से जो है वो कंप्यूट करते हैं, उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करते हैं. टाइप जो है वो उसमें एनालिसिस टाइप स्टैटिक हो सकती है और सिनेरियो बेस्ड भी हो सकती है. वी यूज़ दीज टाइप्स. ऑटोमेशन लेवल पार्शली ऑटोमेटेड, पार्शली इसलिए क्योंकि यकीनन
कुछ इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है, और वी माइट यूज़ सॉफ्टवेयर टूल्स और एप्लीकेशन टू कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ टाइम टू फेलियर, टाइम बिटवीन फेलियर एंड सो ऑन। स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन से हैं जी? ये चार स्टेक होल्डर, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ द आर्किटेक्चर अंडर कंसिडरेशन,